हिमाचल जनादेश से। आज हमारे साथ हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DR कौशल जी। आज हम इनसे जानेंगे पौधारोपण के बारे में और फायर सीजन में वन विभाग किस प्रकार से इस साल निपटा है। समस्या को देखते हुए फॉरेस्ट वन विभाग ने सामूहिक सहभागिता के साथ किस प्रकार से पौधारोपण किया। गंभीर समस्या है और इस समस्या को देखते हुए सामाजिक दूरी को भी ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वन विभाग के सामने कि इस वर्ष हम किस प्रकार से जन सहभागिता जो है निभाएंगे। तो हिमाचल सरकार के द्वारा एक अनूठी पहल करी और उस पर हमने ऑनलाइन वन महोत्सव जो है इतिहास में पहली बार अगर अरेंज किया गया तो हिमाचल प्रदेश में किया गया, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला से ऑनलाइन पौधारोपण का शुभारंभ किया और 40 लोकेशन में हिमाचल प्रदेश में जहाँ फॉरेस्ट डिवीज़न है वहाँ भी उसी समय जो है पौधारोपण किया गया। और वहाँ पर जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, विधायक महोदय, मंत्री महोदय, उन इलाकों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पे लाइव रहे और साथ में जो हमने उस पौधारोपण किया। और जो कोविड का जो कंडीशंस थी कि सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम आदमी रखने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने इस बार पब्लिक को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए। सालाना पौधारोपण में इस साल किस प्रकार के पौधों के प्रजातियों पर जोर दे रहा है पौधारोपण में। वन विभाग हर वर्ष की भांति पौधारोपण इस साल भी कर रहा है और इस वर्ष हमने 2550 हेक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण कार्यक्रम जो है करने का लक्ष्य रखा है और इसमें हमने लगभग 12,26,000 पौधे जो है इस वर्ष हम लगाएंगे। और जो कांगड़ा जिला है लोअर हाइट का जिला है, इसलिए हमारा जो प्लांटेशन जो 2 सीजन होते हैं, वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का, तो यहाँ मैक्सिमम प्लांटेशन वर्षा ऋतु में होती है। तो ये जो टारगेट है हमारा, हम 15 अगस्त 2020 तक जो उसको पूरा कर लेंगे और अभी तक मैं कल ही रिव्यू कर रहा था और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और जहाँ तक पौधों की क्वालिटी का प्रश्न है, मेरे यहाँ पूरे ज़िला में 50 पौधशालाएँ हैं, फॉरेस्ट नर्सरी है और इन 50 फॉरेस्ट नर्सरीज में हमने 28 लाख के आसपास जो पौधे तैयार किए हुए हैं और इन 28 लाख में 1 लाख पौधे जो है टॉल प्लांट्स हैं। पौधों की प्लांटेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और सर्वाइवल परसेंटेज को बढ़ाने के लिए टॉल प्लांटिंग जो बहुत ही उत्तम है, तो इसको हम जो है बढ़ावा दे रहे हैं। प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जो भी हम पौधारोपण करते हैं लोगों के लिए करते हैं, लोग उसका उपयोग करें, लोगों के वो काम में आए, लोगों में अपनत्व की भावना पैदा हो, तो उसमें प्रोटेक्शन भी लोग करें। तो जो स्पीसीज़ का चयन है, वन विभाग की कोशिश रहती है कि जिस इलाके में पौधारोपण किया जाता है वहाँ की स्थानीय जनता की जो चॉइस की स्पीसीज है, जिसमें उसको चारा मिले, लकड़ी मिले और इमारती लकड़ी मिले, उन स्पीसीज़ को हम जो है उस इलाके में लगाते हैं। इसमें मुख्य तौर पर हर्ड, वेड़ा, आंवला, शीशम, खैर और कचनार और बांस, ये जो लोकल प्रजातियाँ इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ एक पोर्शन जो हाई अल्टीट्यूड है उसमें कोनिफर्स में हम देवदार पौधे भी लगा रहे हैं। तो विशेष तौर पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो नीति है वन विभाग में वो बंदरों की समस्या को हल करने के लिए है, तो जो उस पर प्लांटेशन में हमारे जो पौधे होते हैं उसमें जंगली फल फूल वाले पौधे वो भी लगाने की हम जो है पिछले 4-5 सालों से कोशिश कर रहे हैं, ताकि बंदरों को जो चारा जो है खाना जो है वो जंगलों में मिले और बस्ती बनाए। बात की शहरी आबादी आजकल बंदरों के आतंक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो इसको निपटने के लिए वन विभाग किस प्रकार की कार्य योजना बना रहा है। देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है, एक आम समस्या बन गई है गाँव में कि जिन खेतों में फसलें लगाती थी, अच्छी खेती होती थी, आज वो आवारा पशुओं की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, बंदरों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे खेत खलिहान जो है उजड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें गंभीर है इस समस्या को सुलझाने में, और इसमें सबसे पहले हमने बंदरों की नसबंदी करने का निर्णय 2009 में लिया और बंदरों की नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया। और उसके साथ साथ जो दूसरा स्टेप था वो था के जंगलों में
बंदरों को खाना मिले, तो ऐसी प्रजातियों का रोपण किया जाए ताकि जो कंदमूल उनको जंगलों में मिले। तो ऐसी प्लांटेशन भी हम जो है जंगलों में कर रहे हैं। तीसरा, हिमाचल सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि बंदरों का जो एक्सपोर्ट रिसर्च पर्पज के लिए हो, तो उसको भी मिट्टी को आगे जो बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो विभाग सजग है, सरकार सजग है, और जो हमारा नसबंदी का प्रोग्राम सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे 2014 में जो पॉपुलेशन थी और जो हमारा रिसेंटली 2019-20 में हमने जो सेंसस किया, उसमें काफ़ी पॉपुलेशन में रिडक्शन आई है। तो ये दिखाता है कि नसबंदी का सही मायने में जो है वो फायदा हुआ है। हिमाचल जनादेश से विशेष बातचीत के लिए चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर DR कौशल जी, आपका हिमाचल जनादेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा रहेगा कि इस प्रकार से पौधारोपण वन विभाग करता रहे, ताकि शहरी आबादी और हिमाचल की आबादी को स्वच्छ हवा मुहैया होते रहे। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए आप हिमाचल जनादेश के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें।